गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग, जैसा कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया है, इट्स अबाउट माय स्टोरी on periods and what all things I tried new to make my periods more sustainable and how all are they doing with me and the review time. So let's get started. सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, आई थिंक मेरा 5th का रिज़ल्ट आया भी नहीं था। आई रिमेंबर मैं जब डाउन हुई तो मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मेरी मम्मी को आई थिंक पता नहीं होगा कि मैं इतनी जल्दी मुझे पीरियड्स आ जाएंगे, तो उन्होंने मुझे कोई गाइड नहीं किया था। और उस टाइम पे जनरली इतना इजीली और इतनी जल्दी बताते भी नहीं थे लोग, तो आई वॉज अनअवेयर अबाउट दिस थिंग। सो आई रिमेंबर क्लियरली द डेट आई गॉट माई फर्स्ट पीरियड on 29th of April. I don't remember exactly the year, but yeah, I remembered कि मेरे को 5th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे मेरे, एंड इट वॉज बोर्ड फॉर मी। सो मेरा रिज़ल्ट आने वाला था, और एक मैं थी हमेशा से ना रिबल चाइल्ड, बदतमीज़ थी थोड़ी, तो मेरी किसी बात पे उनसे बहुत छोटे में मतलब मेरी लड़ाई होती थी, हाँ, मम्मी से। तो मेरी किसी बात पे लड़ाई हुई थी, और मेरी सरिता मासी और उनका बेटा आशु और टीना आए हुए थे छुट्टियों के लिए, बिकॉज समर वेकेशंस थे, तो छुट्टियों के लिए आए हुए थे। और एक दिन पहले मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी, तो मेरी किसी बात पे ना मम्मी से मतलब हट गया मेरा दिमाग, पता नहीं क्यों। तो 29 अप्रैल को मॉर्निंग में जनरली नहाने गई, और बिकॉज मेरी मम्मी से बात नहीं हो रही थी, तो मैंने जब नहाई तो आई फेल्ट समथिंग कि भाई इट्स अ रेड वाटर कमिंग आउट फ्रॉम माई अंडी, बिकॉज आपको सिखाते हैं ना कि जब आप नहाने जा रहे हो तो यू हैव टू क्लीन ईच एंड एवरीथिंग, योर प्राइवेट पार्ट्स ऑल्सो। सो आई वॉज पुटिंग वाटर एंड देन इट इज़ कमिंग आउट रेड। सो आई गॉट लिटिल मतलब डर गई मैं कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है मेरे साथ। और फिर मैंने मेरी मम्मी को आवाज़ नहीं लगाई, क्योंकि मेरी मम्मी से तो मेरी लड़ाई थी, तो मैंने मेरी मौसी को आवाज़ लगाई कि मौसी जल्दी आओ, ये देखो क्या हो रहा है। तो वो भी एकदम घबरा गई कि ये क्यों चिल्ला रही है। एंड फिर वो मेरे वॉशरूम में आई, अंदर गेट लॉक किया, और मुझे बोलती क्या हुआ है। तो मैंने बोला कि देखो अभी मैं पानी डालूंगी, आप देखना लाल लाल जाएगा, ऐसा कुछ हो रहा है मुझे। तो वो समझ ही गई होंगी आई एम श्योर, बट उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा दिखा मुझे। तो फिर इट वॉज ब्लड, एंड देन शी सेड, शी एक्चुअली शाउट, मतलब वो एकदम ऐसा होता है ना, आउट ऑफ खुशी, जो भी उनको लगा होगा, उन्होंने चिल्लाया कि मेरी मम्मी का नाम सीमा है, सीमा सौम्या तो गई, बड़ी हो गई। और ऐसा होना, क्योंकि मेरा नाम सौम्या है, मेरे नाना जी के साइड में मुझे काफ़ी लोग सौम्या भी बोलते हैं, सरिता मौसी मुझे स्पेशली सौम्या ही बोलती है। तो सौम्या तो गई, सौम्या तो बड़ी हो गई, एंड आई वाज लाइक ये क्या चीज़ है, तुम इसके बेसिस पे मुझे बोल रहे हो कि मैं बड़ी हो गई। देन उन्होंने से मुझे बोला कि मैं तुझे नहलाती हूँ और अपन फिर बाहर चलते हैं। तो बाहर लेके गए, एंड मुझे जब लाइक ऑफकोर्स जब आप नॉर्मल कपड़े पहन रहे हो तो मैं तो थोड़ा सा रो रही थी कि मुझे पेन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मुझे बताओ, ऐसा वैसा मैं कर रही थी। तो मुझे पहली बार पता चला कि ऐसी कोई चीज़ होती है। फिर मुझे मेरी मम्मी ने, मतलब मम्मी से तो फिर अब लड़ाई थी, तो फिर क्या करती, फिर ना मुझे पैचअप करना पड़ा। फिर मैं और मम्मी और मौसी बैठे हुए थे, फिर उन्होंने मुझे समझाया कि ये होता है, 3 डेज़ तक तुम्हारा पीरियड्स होगा, और इसमें दर्द भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपको किचन में नहीं जाना है, आपको ये टच नहीं करना है, आपको वो टच नहीं करना है। लाइक एक तो मैं इतनी छोटी बच्ची, और मेरे को ये क्या हो गया है, और अब ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो एंड ये सब हुआ। फिर जब मैं वॉशरूम से तुरंत बाहर आई तो मुझे एक पैड दिया गया। तो उस टाइम पे आई क्लियरली रिमेंबर विंग्स वाले पैड नहीं होते थे। अगर आप देखोगे भी, गूगल करना इतना साल पहले, तो विंग्स वाले पैड नहीं होते थे, जो बहुत देर बाद आने लगे, मतलब बहुत सालों बाद आने लगे। तो इट वॉज अ पैड एंड थिक पैड, आई क्लियरली रिमेंबर इट वॉज स्मॉल पैड, नॉट द बिगो वन विच वी गेट नाउ। छोटा पैड था, विस्पर का पैड था, रिमेंबर।
and you know na that smell comes out from the pad. I hated that smell. और मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था ना, तो मुझे तो वही यूज़ करना पड़ा. फिर पर मेरे साथ हमेशा क्या होता था, मुझे प्रॉब्लम होती थी कुछ भी गंदी चीज़ से, या कह लो मुझे घिन बहुत आती थी. तो मैं खुद अपनी पीरियड केयर बहुत अच्छी रखती थी कि मतलब ये नहीं करना है, ऐसे नहीं बैठना है, वैसे नहीं बैठना है. और बिकॉज आई वॉज अ किड यार, मैं बहुत साइकिलिंग करती थी, मैं बहुत खेलती थी. तो मेरे लिए वो 3 दिन बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाते थे, बिकॉज मुझे डर लगता था कि कहीं मैं बैठूं और गंदा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए. तो और मुझे पेन भी बहुत होता था. फिर भी कितने भी प्रिकॉशंस लो, कभी कभी आपका स्टेन आ ही जाता था. बट मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे समझाया कि अगर स्टेन आ भी रहा है तो इट्स नॉट अ थिंग, इट्स नॉट अ बिग थिंग, मतलब इट्स ओके. हमें अभी भी आते हैं एंड यू वेरी यंग टू गेट द स्टेन्स एंड एवरीथिंग. सो आई क्लियरली रिमेंबर मेरी क्लास में आई वॉज द ओनली गर्ल जिसको पीरियड आ रहे थे, ठीक है. और मेरी जो फ्रेंड्स थी, जैसे हमारा 6 लोगों का ग्रुप हुआ करता था, दिव्या, दीपाली, कनिका, पुष्पगंधा, मेघा और गरिमा, ठीक है. तो उनमें से सबसे पहले पीरियड्स मुझे आए थे. अब जब इन 5 को पीरियड्स आने वाले होंगे तब आई वॉज देयर विद देम टू अवेयर, टू मेक थिंग्स लिटिल नॉर्मल फॉर देम. मेरी क्लास में मुझे पीरियड्स पहले आना मतलब बहुत बड़ी बात थी भाई, मैं बहुत छोटी थी. बिकॉज ऑफकोर्स मेरी हेल्थ, हाइट और आपकी हॉर्मोन्स पे भी जाता है ना पीरियड्स का. तो आई वॉज अवेयर. तो जब किसी को क्लास में पीरियड्स आते थे ना, तो मैं उसको बताती थी कि भाई ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है. और क्योंकि मुझे पता था कि पीरियड्स कभी भी मतलब पहले साइकिल आप ट्रैक नहीं करते हो, बट आपको नहीं पता होता. तो मेरी मम्मी हमेशा बैग में मेरे पैड्स रखती थी. तो अगर किसी को क्लास में पीरियड आने वाला है या आ गया है सडनली, तो आई यूज टू गिव देम पैड्स कि अच्छा ये लो, इसे ऐसे यूज़ करते हैं. एंड देन वो पूछती थी कि अरे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मैं मरने तो नहीं वाली हूँ ना. मैंने कहा नहीं भाई, आप मरने नहीं वाले हो. ये हम लेडीज़ को एक बहुत बड़ी, उस टाइम पे तो मुझे लगता था कर्स है. आई सीरियसली, एंड मैं अभी भी कुछ टाइम पहले तक भी यही समझती थी कि क्यों हमें ही है ये प्रॉब्लम यार. But then as you grow older you understand कि this is a thing given to you as a blessing. but या मेरा पीरियड अभी भी बहुत पेनफुल है. मैं बहुत डिफ़िकल्ट मेरा पीरियड होता है. 3 दिन मतलब मैं मुझे खाने का मन नहीं करता है, मुझे मूड स्विंग्स होते हैं, मुझे अननेसेसरी रोना आता है. पिंपल्स वगैरह नहीं होते, बहुत गर्ल्स को पिंपल्स वगैरह भी होते हैं. तो आप उसके पहले से अपनी केयर चालू कर दो. आप बहुत सारा पानी पियो, आप अच्छा सॉल्टी मत खाओ बिफोर योर पीरियड्स. मतलब 5-6 दिन पहले से तो आपको पता चल ही जाता है कि आपके पीरियड्स आने वाले हैं. तो स्टॉप ईटिंग दैट सॉल्टी थिंग ज़्यादा, ठीक है. ड्यूरिंग द पीरियड यू कैन हैव वट एवर यू वॉन्ट, ट्रस्ट मी, बिकॉज इन दैट 3-4 डेज आपका वेट नहीं बढ़ता है. तो आपको जो खाना है आप वो खा सकते हो. बट मेरे साथ तो क्या होता है कि मुझे पीरियड्स में खाना अच्छा ही नहीं लगता है. आप मेरे सामने दुनिया की मेरी फेवरेट से फेवरेट चीज़ भी रखोगे ना, तो आई डोंट लाइक टू ईट इट. बट या माई हस्बैंड नोज. तो बिकॉज आपको बहुत सारा ब्लड लॉस होता है, तो आपको मैग्नीशियम की कमी होती है आपकी बॉडी में ड्यूरिंग पीरियड्स. सो आप उस टाइम पे चॉकलेट्स खाओ, और चॉकलेट से एक नेचुरल भी पेन रिलीफ मिलता है. तो मेरे हस्बैंड क्या करते हैं कि वो मेरे लिए चॉकलेट केक मंगा के रख देता है. तो मैं वो 3-4 दिन में ना आई ईट दैट चॉकलेट केक, मतलब थोड़ा थोड़ा, सो दैट मुझे वो रिलीफ मिले. एंड मैं जब जॉब करती थी, आई टेल यू, मैं मेडिसिन लेती थी. मेफ्टल्स पास करके आती है, आप सबको भी पता होगा, इट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर. एंड मेरी चाची गायनिक हैं, तो वो हमेशा मुझे ये बोलती थी कि दीदी आप लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दवाई लेने में, बिकॉज पेन झेलना ही क्यों है जब हमारे पास मेडिकल एड है उस चीज़ का. तो मैं जब जॉब पे जाती थी, कॉलेज जाती थी, स्कूल जाती थी, आई थिंक स्कूल में भी मैंने ली है दवाइयाँ थोड़ी एज के बाद. जब मैं छोटी थी तब मैंने नहीं लिया. आई थिंक मैंने 10 से 9th या 10th में मैंने चाची को दिखाया था एक बारी, तो चाची ने कहा था ना यू कैन टेक इट, बट एक दिन में एक ही लो. तो वैसे ओके. बट देन फिर व्हेन आई वेंट टू कॉलेज में भी एक्सट्रीम पेन होता था. मैं अपने मम्मी पापा से अलग हूँ, मेरे टेंटन्स कौन झेलेगा, तो मैं दवाई ले लेती थी, ठीक है. जॉब में भी आप
जॉब में तो आपको करना ही पड़ेगा ना, आप यू आर नाउ इनफ मैच्योर, ठीक है, तो मैं लेती थी टैबलेट्स। बट मेरी शादी के बाद मैंने बहुत टाइम तक अवॉइड किया, अभी भी मैं अवॉइड ही करती हूँ। बट रिसेंटली आई मेट समबडी, मतलब अ गायनिक, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है, ठीक है, तो इट्स बेटर यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। 3-4 दिन अपने मत बिगाड़ो, अच्छा मूड रखो अपना, सो दैट यू नो यू फील बेटर कि ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जब तक आपका अब लाइफ से वो ख़त्म नहीं होने वाला है तब तक तो अब आपको झेलना ही है, तो वाई नॉट विथ यू नो ओपन आर्म्स, हैप्पी आर्म्स। तो मैंने कहा ठीक है भाई, स्टार्ट कर दूंगी वापस। बट मैं बहुत हद तक नहीं लेती हूँ अभी भी। मुझे बहुत जब एक्सट्रीम पेन होता है, जब मुझसे झेला ही नहीं जाएगा, तब मैं लेती हूँ, अदरवाइज आई स्टिल अवॉइड इट। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ माई ओन रीजन्स कि भाई ये होगा, ऐसा नहीं हो, वैसा नहीं हो, दैट्स वाई। अदरवाइज टैबलेट्स आर नॉट अ बैड आइडिया टू टेक गर्ल्स, आप ले सकते हो, बट या प्रिस्क्रिप्शन हो तभी लो, आप पहले डॉक्टर को दिखाओ, ऐसे हवा में मत लेना, ठीक है। तो ये तो हुई मेरी स्टोरी। अगर किसी ने से रिलेट किया हो तो मुझे ज़रूर बताना, और आपकी स्टोरी क्या है उसे भी लिख के मुझे देना। और टैबूज तो आपको पता है, मैं बचपन में भी पता है, गलती से मैंने कभी कुछ जान के नहीं किया कि मैं किचन में जाऊंगी, रेबेल बनूंगी, ये करूंगी, नहीं, मुझे पता है कि ये चीज़ हमारी इंडियन सोसाइटी में काफ़ी मानी जाती है। और तब मैं बहुत छोटी भी थी, गलती से मैंने एक आध बार मटका भी छुआ है, दैट्स ओके। मेरी मम्मी ने कहा इट्स ओके, आई विल वॉश इट एंड कीप इट अगैन, डोंट टेल एनीबडी। सो मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव रही है इस सब चीज़ों में। और मैंने अचार भी बहुत छुआ है, ठीक है, तो कोई अचार ख़राब नहीं हुआ है। गाइस ये सिर्फ इसलिए बोला जाता था। और मैं आपको बताती हूँ पीरियड्स की पीछे की एक स्टोरी क्या है। पहले घर में मंदिर नहीं हुआ करते थे, राइट, तो लेडीज़ को ना मंदिर की पूजा के लिए या खुद के एक स्पिरिचुअल इंटरवेंशन के लिए उनको बाहर जाना पड़ता था। सो इसलिए हम मंदिर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी बॉडी वीक होती थी उन दौरान, होती है उस दौरान, इसलिए मना किया जाता था। ऐसा नहीं है कि आप भगवान को नहीं पूज सकते, यार ये चीज़ हमें भगवान ने दी है, ठीक है। वी लेडीज हैव दिस थिंग विद दैट वी कैन प्रोड्यूस अ चाइल्ड, ठीक है। तो इट्स अ वेरी सोची समझी साजिश बाय द नेचर, बाय द मदर नेचर्स। और ऑफकोर्स यू ऑल नो कि जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होते थे, और पहले गांव होते थे, पहले कौन सा शहर होते थे, पहले गांव होते थे, जंगल होते थे। अगर आप उससे क्रॉस करोगी लेडीज़, तो जो भी एनिमल्स होते थे, वाइल्ड एनिमल्स, नॉर्मल डॉग्स भी इनफैक्ट, अगर उनको आपकी स्मेल से पता चल जाता है कि यू आर इनटू पीरियड्स और यू आर नॉर्मल और एनीथिंग, राइट, तो वो अटैक ना करें, इसलिए लेडीज़ को बोला जाता था कि आप 3 दिन 4 दिन आप अपने घर में रहो, रेस्ट करो, ये मत करो, वो मत करो, राइट। उसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप पढ़ लीजिएगा, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, और जिनसे ये माइथोलॉजी में भी काफ़ी इस चीज़ को बोला गया है। इनफैक्ट अभी मैं प्रेमानंद जी को एक दिन सुन रही थी, तो उन्होंने भी ये बोला, किसी लेडी ने उनसे पूछा कि महाराज जी, इतना दूर कभी हम जाते हैं, जैसे केदारनाथ चले गए या यात्रा करके हम बहुत दूर गए हैं और हमारे पीरियड्स आ गए, तो अब हम क्या करें। तो उन्होंने ये बोला कि आपको पता चल गया कि आपके पीरियड्स आ गए, तो अब आप एक बार नहा लो, आप मंदिर के बाहर, मतलब आप मंदिर में भी जाओ, लेकिन भगवान को टच मत करो, क्योंकि बाकी लोग जो आपके अराउंड है उनको पता है कि आप पीरियड्स में हो, तो वो आपको जज कर सकते हैं। बट भगवान के लिए आप वहाँ तक आए हो, तो वो दर्शन आप क्यों मिस करो। तो उन्होंने भी जब ये कहा है, और मुझे लगता है कि बहुत वाइजली उन्होंने ये चीज़ कही कि इट्स ओके कि आप सिर्फ नहा के दर्शन करने जा सकते हो। और इनफैक्ट इन लॉर्ड ऑफ रिलीजन पीरियड्स आर कंसिडर्ड टू बी अ गुड थिंग। मतलब हमारे यहाँ भी पीरियड्स अच्छी ही चीज़ मानी जाती है, राइट। बट उसको ऐसे मत करो कि आप 3 दिन अछूत हो, ये हो, वो हो, जो ये हमारे टैबूज हैं, इनको ब्रेक करो गाइज। ये इनसे कुछ नहीं होने वाला है। एक औरत को उस टाइम पे बहुत इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बहुत फिज़िकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो बहुत चीज़ों से गुजर रही होती है। मैं अपनी ही बात करूँ, मुझे हाल रोना आ जाता है जब मैं पीरियड्स में होती हूँ या उसके पहले, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे 3-4 दिन में मेरी साइकिल आने वाली है और मैं
बहुत पेन में होने वाली हूँ, तो मैं उसके पहले बहुत सारे काम निपटाती हूँ कि मुझे ये करके रखना है, सो दैट ड्यूरिंग माई पीरियड्स इफ़ आई एम नॉट एबल टू डू इट, माई हस्बैंड या मी या माई जो मेरा बच्चा है, मेरे पास डॉग भी है, तो उसको प्रॉब्लम ना आए। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। और उसके ऊपर मुझे एक चीज़ ये भी लगती है कि किसी से मैंने सुना था, आई थिंक किसी पॉडकास्ट में मैंने सुना है कि अगर आप किसी ग्रंथ को पढ़ते हो और आपके पीरियड्स आ गए तो आप उस ग्रंथ को हाथ मत लगाओ, लेकिन आप अपना नाम जाप, आप अपना मंत्र उच्चारण, आप भगवान को याद करना, ये मत छोड़ो, ठीक है। सो इससे कुछ नहीं होने वाला है। हम as women, as girls, we are very powerful, you know all, right? We are the most powerful creature by the God, right? हम सब सहन करते हैं सब कुछ, you know it। मतलब हम एज अ डॉटर बहुत कुछ सहन करते हैं, एज अ गर्ल बहुत कुछ सहन करते हैं, एज डॉटर इन लॉ बहुत कुछ सहन करते हैं, फिर आगे एज अ हमारी जैसे लाइफ बढ़ती जाती है हम भी मदर बनते हैं तो उस टाइम पे बहुत कुछ सहन करते हैं, आगे मदर इन लॉ, ग्रैंड पेरेंट्स, व्हाटएवर, ठीक है। तो सबकी लाइफ में ना ऑलरेडी बहुत कुछ है, ठीक है। तो इस चीज़ को एक और कुछ बड़ा सा मत बनाओ, उसको नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस ही रहने दो। और जो अभी की जनरेशन वाली लड़कियां आ रही हैं उनको सिखाओ, उनको बताओ कि इट्स नॉर्मल। इस कॉन्वर्सेशन को बहुत नॉर्मलाइज करो, ऐसे पीरियड्स की बातें ऐसे मत करो, क्योंकि और मुझे लगता है लड़कों को भी सिखाओ यार, अपने घर के जेंट्स को भी उतना पता होना चाहिए कि एक लड़की, उनके घर की लड़की, उनकी बहन, उनकी बेटी क्या सफ़र कर रही है, उनकी मदर क्या सफ़र करी है। मुझे याद है मेरा भाई मुझसे 5 साल छोटा है, तो हम उससे पैड्स मंगवाते थे टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि इट्स नॉर्मल। उसको लिख कर भी नहीं देते थे हम, सो दैट आगे उसे इन सब चीज़ों के लिए हिचकिचाहट ना फील हो। और वो मेरे साथ कितनी बार पैड्स लेने गया है, अंडरगारमेंट्स लेने गया है, इनफैक्ट ब्राज लेने भी गया है, उसको कोई शर्म नहीं है। और उसे नहीं भी होनी चाहिए, किसी भी आदमी को इस चीज़ की शर्म क्यों होनी चाहिए, मैं ये जानना चाहती हूँ। इट्स अ वेरी अगर आप आज उसको ऐसे रेस करोगे तो वो कल और बेटर इंसान अपनी वाइफ, अपनी बच्ची और अपनी माँ के लिए होगा ना। तो मुझे लगता है इतना टैबू मत बनाओ इन सब चीज़ों का, इतनी ज़रूरत नहीं है। एक वर्ल्ड को एक हैप्पी प्लेस बनाओ और हमको लेडीज़ को, फीमेल्स को वो स्पेस दो कि जहाँ हम सेफ फील करें। औरतों के साथ भी आई टेल यू, क्योंकि फीमेल ही फीमेल को जज करती है, फीमेल ही फीमेल की बैंड बजाती है, फीमेल ही फीमेल को नीचा गिराती है, फीमेल ही फीमेल को प्रताड़ित करती है फॉर दैट मैटर। एंड आई समहाउ वांट कि आगे की जनरेशन इस चीज़ से सुधरे, समझे, देखें कि भाई आजकल देखो कितना गर्ली हुड चालू है, सिस्टर हुड चालू है, क्योंकि उनको अब अहमियत पता है गर्ल फ्रेंड की। सच बता रही हूँ मैं, मुझे भी बहुत टाइम लगा। ये जो मेरे 6 फ्रेंड्स थे ये सब आजकल अलग अलग जगह हैं, सब बिखर चुके हैं। मेरा स्कूल चेंज हुआ तो मेरे कनेक्शंस भी लूज हुए। आई डोंट हैव अ गर्ल फ्रेंड एज सच, जिसके पास जाके मैं अपने दुख सुख बताऊं। मेरी सिस्टर्स हैं, मेरी बहन है, मतलब मेरी ये 2 सिस्टर हैं जो मेरे बड़े पापा की बेटी और मेरे चाचा की बेटी, पर इन लोगों को मैं उतना ही बताती हूँ जितना मुझे लगता है कि इनको बताना चाहिए, बिकॉज मैं अपने बहुत सारी चीज़ें अपने तक ही रखती हूँ। तो आपके पास फ्रेंड्स होते हैं ना, जब तब आप अपनी फ्रेंड को कुछ भी बता सकते हो, आपको जब पता होगा कि वो आपको जज नहीं करने वाली है। तो मुझे लगता है हमें एक ऐसा स्पेस सबके लिए क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे वो लोग खुद रहे और अपना दुख सुख जो है वो बांट सकें। बिकॉज पीरियड्स इटसेल्फ इज अ वेरी 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 पेनफुल डेज फॉर समबडी लाइक मी और अदर्स जो ये बेयर करती होंगी। और ये तो था बस मेरा ऑल सब ये। या नाउ फर्दर मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि दीज डेज आई एम यूजिंग पीरियड पैंटीज़, जिसके बारे में मैंने पहले एक शॉर्ट्स भी बनाया है।
और आई थिंक मैंने स्टोरी पे भी बात कही है कि बिकॉज पैड्स आर नॉट अ सस्टेनेबल अप्रोच, यू ऑल नो दैट। वो प्लास्टिक होती है, स्मेल, मुझे तो स्मेल का भी इशू है। तो इन माई 30s आई मेड माई सेल्फ अंडरस्टैंड कि पीरियड पैंटीज़ को ट्राई करना चाहिए, एंड देर आर सम गुड ब्रांड्स जिसको आप ट्राई कर सकते हो एंड जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो पहली पीरियड पैंटी जो मैंने मंगाई थी वो मंगाई थी मैंने महीना की, एंड इट्स अ वेरी गुड पीरियड पैंटी। पूरी पीरियड पैंटी देखो, बहुत अच्छा साइज़ है इसका, ठीक है, कवरेज बहुत अच्छा देती है ये जो पार्ट है इसका, ठीक है। सो दिस पार्ट टिल द बैक साइड ऑफ इट आपको समझ आएगा यहाँ तक, ठीक है। पूरा का पूरा इनका 3 या 4 लेयर है, बट मुझे बस इनका ये पार्ट लगता है कि इनको ये भी पूरा जो यहाँ तक ये इलास्टिक वाला पार्ट है ना, यहाँ तक कर देना चाहिए था। सो इट्स अ वेरी गुड पीरियड पैंटी, वेरी सीमलेस, कंफर्टेबल एंड तो मेरी फर्स्ट पीरियड पैंटी वो थी। मैंने एक साथ 2 मंगाई थी सेम ब्रांड की, एक ये कलर मंगाया था मैंने, ये वाला कलर, और एक वो कलर मंगाया था। सो इट्स नाइस, आई एम यूजिंग इट, एंड the other brand which I have is this brand, this is from Health Fab। इनकी पीरियड पैंटीज में यहाँ से टॉप इलास्टिक के बाद से पीछे हिप तक पूरा का पूरा कवरेज है। सो ये चीज़ मुझे इस पीरियड पैंटी की अच्छी लगती है। तो इसमें मेरे पास 2 कलर, तो इन टोटल आई हैव 4 पीरियड पैंटीज। तो मेरा पीरियड शॉर्ट है, बट अभी मुझे 2 और बाय करनी है। आई विल स्टॉक इट अप, बट आई एम यूजिंग इट, इट्स गुड, इट्स कंफर्टेबल, रैश फ्री, एनवायरमेंटल फ्रेंडली। आप इनको वॉश कर लो, अच्छे से धूप दिखा लो। आपको दिन में 2 बार चेंज करनी चाहिए पीरियड पैंटीज। तो अगर आप सुबह पहन रहे हो, मतलब 12 to 12 12 आवर बोलते हैं वो लोग, तो इट्स गुड फॉर यू एंड योर हाइजीन। बिकॉज आप ये पूरी भी एक दिन पहनते से, मेरे को फर्स्ट डे कम फ्लो होता है, तो मैंने पूरी एक दिन भी चलाई तो कुछ नहीं हुआ कि लीक हो रहा है या कुछ हो रहा है। बट वो स्मेल फ्री रहने के लिए, वो हाइजीन फील करने के लिए आपको चेंज करना चाहिए। तो 12 आवर्स में आप चेंज करो, ठीक है। तो आपकी एक दिन में आपको 2 चाहिए। तो अभी मेरे पास 4 है, क्योंकि मैं मैनेज कर रही थी, मुझे साइज़ नहीं मिल रहा था। मैंने एक बार हेल्थ फैब तो स्विगी इंस्टा से मंगाया था, तो उस पर साइज़ नहीं था, और बिकॉज आई एम अ मिड साइज गर्ल, हेल्थ फैब में मेरे पास XXL है और महीना में मेरे पास XL है। तो XL फिट्स मी वेरी नाइसली, बट हेल्थ फैब का जो XL था वो थोड़ा छोटा हो रहा था, तो फिर मैंने XXL मंगाया उसका। सो बहुत अच्छी पैंटीज है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सेफ सस्टेनेबल ऑप्शन, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट एंड ट्राई एटलीस्ट 1 पहले, सो दैट आपको पता चले कि आपका फिट कैसा है क्या नहीं है। तो आप ट्राई कर सकते हो। मेजरमेंट वगैरह सब वेबसाइट पे अवेलेबल है। रैश फ्री रहते हो, चेंज का डर नहीं रहता है कि भाई लीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप रात को भी पहन के सो सकते हो। मैं तो बिंदास सोती हूँ, मैं बता रही हूँ। मैं पहले बहुत डरती थी, पहले मुझे अभी भी स्टेन भी आ जाता था, बट अब मैं जो पहनती हूँ और सो जाती हूँ और सुबह उठती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। एक्चुअली मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो यू कैन ऑल्सो हैव फ्री पीरियड्स लाइक मी, जो मैं भी कर रही हूँ अभी। तो अब मुझे चेंज करने का डर और ये सब नहीं रहता। हाँ, बट एक ये रहता है कि वॉश करना है, तो वॉश भी इजी है। आपको उसको रनिंग वाटर के नीचे आप उसको काफ़ी मतलब ऐसे लेके खड़े रहो पानी मतलब पूरा जब तक वो क्लीन ना हो तब तक आप उसको लेके खड़े रहो, एंड देन इफ़ इट इज़ डन देन मशीन वॉश कर लो और ड्राई कर लो अच्छे से। तो धूप लगा लोगे तो और बेटर है, बट अगर अभी रेनी सीजन में ये पॉसिबल नहीं है तो गेट एटलीस्ट 6 और अकॉर्डिंग टू योर फ्लो। और येस, देयर इज़ वन मोर थिंग, महीना पैंटीज़ में ना अकॉर्डिंग टू योर फ्लो भी पैंटीज़ मिलती है। जैसे अगर आपको लो फ्लो है, हाई फ्लो है, वेरी हाई है, एक्सट्रीमली हाई है, तो उसके हिसाब से मिलती है। ऐसे ही इस पे भी मिलती है आपको हेल्थ फैब पे, तो आप अपने फ्लो के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। एंड इट्स सेफ, इट्स गुड, इट्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली, एंड ये आपको बहुत लास्ट करती हैं। तो इट्स 1 टाइम इन्वेस्टमेंट। आपको 4 साल तो आराम से चलेंगी और ज़्यादा, अगर वो फेड ना हो नीचे से। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इट्स ओके, क्योंकि मेरी तो एक दो वो वेयर में ही फेड हो गई थी, जो द पार्ट वेयर योर अंडरगारमेंट्स फेड ऑफ। तो ऐसा इसका भी हो जाता है। अगर आप इफ़ यू डोंट माइंड वेयरिंग दोज,
सो इट्स ओके। अगर आपको लग रहा है कि नो 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 आई हैव वांट टू चेंज, सो यू कैन चेंज इट, बट ये 200 पीरियड्स तक चलती है आपके, सो इट्स अ सस्टेनेबल ऑप्शन। पीरियड्स पैड्स को डिस्पोज करने का नाटक नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, मैं मॉल्स भी पहन के गई, मैंने ड्रेसेस के नीचे भी पहना, मैंने जीन्स पे भी पहना, मैंने लाइट शेड्स पे भी पहना, कुछ नहीं हुआ। सो इतना टाइम मुझे इसीलिए लगा इस बारे में बात करने के लिए क्योंकि मैं श्योर हूँ और मैं बता सकती हूँ अपनी गर्लीज़ को, जो टीनेज गर्ली, अभी टीनेज गर्ल्स जिनको पीरियड्स आने वाले हैं, डोंट यूज़ पीरियड पैड्स एंड कप्स ऑल्सो। कप्स यू कैन सी फॉर योर सेल्फ, मतलब कप्स मुझे डर लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मुझे वो हाथ डाल के निकाल के वापस क्लीन करना मुझे नहीं जमता है, और मैंने ट्राई भी नहीं किया है। आई हैव हर्ड कि बहुत पेन होता है अंदर डालने में और मुझे तो वैसे भी पेन हो रहा होता है, सो आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क विथ माय पेन, इसलिए इट्स बेटर नहाओ एंड नॉर्मल अंडे की तरह इसको पहन लो एंड यू आर फ्री, यू आर गुड टू गो। कुछ भी पहनो, कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम। So yeah, this is all about my periods experience, my period story, and the myth which people created out of periods and everything. So these are my takes over it. I hope आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है और अगर आपने मुझे थोड़ा भी रिलेट किया है इस वीडियो के लिए और इन सब बातचीत के लिए, तो प्लीज़ कमेंट में हार्ट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये सब जो टॉपिक्स है ना, हम लोग ही इसकी अवेयरनेस फैला सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक इट एंड इफ़ यू फील कि मैंने जो भी बोला है वो सही बोला है, तो आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करिएगा, उन गर्ल्स के साथ शेयर कीजिएगा जो अब इस जर्नी में आने वाली हैं या आ चुकी हैं, या उनके दिमाग में कुछ भी चीज़ें हैं जिनको लेके वो डाउट में हैं। तो अगर उनको हेल्प मिलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे बताने वाला उस टाइम पे एक्चुअली कोई नहीं था, मुझे सबने बाद में बताया। और काफ़ी चीज़ें और भी होती हैं, तो हम उन टॉपिक्स पे धीरे धीरे बात करेंगे। So yeah, time to go, and I hope you have enjoyed this video. If you really do, please like, comment and subscribe to my channel and share it with your friends and family. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye, take care guys.